अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीवर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डेट, एसएन, बीएसआर, अमेज़न लिंक, अमेज़न प्राइस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ प्रोडक्ट हंट करने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है तो हमें ये कहाँ से और किस तरह उठाकर और यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ती है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था अमेज़न प्राइस तक। अब मैं आपको बताऊँगा कि सोर्सिंग लिंक हमें कहाँ से लेनी है, सोर्सिंग प्राइस कहाँ से लेनी है, प्रॉफिट, कूपन और मंथली सेल वगैरह। ठीक है, तो जब हम एक प्रोडक्ट अपने लिए फ़ाइनल कर देते हैं अपने अकाउंट पर लिस्ट करने के लिए, तो हमें प्रोडक्ट परचेज़ करनी पड़ती है। आपको मैं प्रोडक्ट परचेज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, एड्रेस देखें मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ से न्यूयॉर्क कर दिया है। अब प्रोडक्ट ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये प्रोडक्ट कहाँ से और कैसे परचेज़ करनी है। अब देखें, जिस तरह मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली है ना, अब हम इसमें सबसे पहले तो क्या देखते हैं, बीएसआर देखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, एफपी हमेशा जब आप एक प्रोडक्ट फाइनल करते हो ना तो बीएसआर 50,000 से कम होना चाहिए, इसका तो ज़्यादा है। ये हमने हंट नहीं किए, मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब हम प्रोडक्ट हंट करने बैठते हैं तो हमें शीट कैसे किस तरह से फिलअप करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं हंटिंग की वीडियो बनाऊंगा ना तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको स्टार्ट से सब बताऊँ कि किस तरह ये शीट बनानी है। स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ले चलूँगा, आपको शीट बनाना भी आ जाए, शीट पे फिलअप करना भी आ जाए, इसका प्रोडक्ट का सारा डेटा आपको फिलअप करना आ जाए। उसके बाद आप इजीली सोर्सिंग भी कर सको। ठीक है, और एक प्रोडक्ट को फाइनल भी कर सको। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में काफ़ी मेहनत है, अगर मैंने सारी चीज़ें एक साथ बता दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा थोड़ा सा आपको शीट का बताऊंगा, थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट का बताऊंगा। जब ये सारी चीज़ें और एक्सटेंशन का भी बताऊंगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आप रेडी हो जाओगे, फिर मैं आपको हंटिंग के बारे में बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ आएगा कि हंटिंग इस तरह से करनी है। अब देखें, ये एक रैंडम प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, इसका बीएसआर ज़्यादा है। ठीक है, और एफपीए 3 से तो ज़्यादा ही है, यहाँ से तो ये ठीक है। ठीक है, बाकी ये तो सिर्फ एक रैंडम प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल ओके हमारे लिए, हमने हंट कर ली है बिल्कुल ओके, हम लिस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि सोर्सिंग कहाँ से करनी है। ये प्रोडक्ट अगर आपको एक समझ आ गई एग्जांपल के तौर पर, अब आपको ये परचेस करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो चैप्टर 2 है उसमें कहा था कि आप एक्सटेंशन सारे डाउनलोड कर लो। आपने किए होंगे तो आपके पास लैपटॉप में अपने पीसी में होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर जैसे कि ये वीपीएन है, ये ऑन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वीपीएन ऑन करना पड़ेगा, लेकिन ये यूएसए में आप कनेक्ट करेंगे। यूएसए देखिए यहाँ पर यूएसए शो हो रहा है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब ये यूएसए का वीपीएन ओपन हो जाएगा, हमारी आईपी चेंज होकर यूएसए में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हम आप टाइटल देख रहे हैं ना, इसे करेंगे सिलेक्ट। एक प्रोडक्ट जब फाइनल हो जाती है उसके बाद हम सबसे पहले इसको जब सोर्सिंग करनी होती है तो इसका जो ऊपर का जो हमें टाइटल होता है ना, ये सिलेक्ट करना पड़ता है। सिस्टम से हम कंट्रोल सी दबाएंगे, ये हो गया कॉपी। ठीक है, न्यू टैब खोलेंगे, हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करेंगे तो अगर अब वीपीएन लाजमी ऑन करना है आपको, जब प्रोडक्ट परचेस करनी है ना तो वीपीएन ज़रूर, आपको वीपीएन लाजमी ऑन करना पड़ेगा। अगर आप वीपीएन ऑन नहीं करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो कभी भी सामने नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे कि गूगल ओपन हो गया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, एंटर किया। अब ये प्रोडक्ट जिस जिस वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, जहाँ पर मिल रही होगी ना, ये यूएसए में जहाँ जहाँ पर भी होगी तो सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप देख लें जिस तरह मेरे सामने आ गई है। ये देखें, अमेज़ोन पर भी सेल हो रही है, यहाँ पर शो हो चुका है। ये इसकी अपनी वेबसाइट है। ये सबसे पहले जब आप परचेस करते हो ना प्रोडक्ट के लिए, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, इसके ऊपर सामने मेंशन हुआ है सन फूड। ठीक है, ये इसका ब्रांड है। हमें जब भी आर्बिट्राज की प्रोडक्ट परचेस करनी चाहिए ना, वैसे तो वॉलमार्ट पे भी मिल जाएगी आपको, ईबे पे भी मिल जाएगी, काफ़ी ये देखें आप, काफ़ी सारी वेबसाइट है, हर जगह पर ये मिल रही है। लेकिन हमें किससे परचेस करनी है, हमें परचेस करनी है इसके अपने ब्रांड से। अपने ब्रांड से परचेस करने का हमारा ये फ़ायदा है, हम इनसे माल उठा लेते हैं। ठीक है, वेयर हाउस शिफ्ट करवा देते हैं, अपने अकाउंट पर लिस्ट कर देते हैं। हमारी प्रोडक्ट अगर एक महीने के अंदर एक भी यूनिट सेल नहीं होता है, या कोई इशू आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, प्रोडक्ट हमारी सेल नहीं होती, या कोई भी ऐसा मसला आ जाता है कि हमारा जो कंपेटर है, जो हमसे
कंपटीशन कर रहा है उसने अगर प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो कर दी और आपका लॉस हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, उसकी सेल हो रही है, उसको सेल मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे? 1 महीने का ये टाइम देते हैं ब्रांड, इसको आप ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टोटल जितने भी यूनिट्स आपने उनसे मंगवाए हुए होते हैं ना, ये रिफ़ंड हो जाती है। हर ब्रांड की ये पॉलिसी है, आप उनसे कोई चीज़ परचेज़ करते हो, 30 दिन का टाइम देते हैं, 30 दिन के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट अगर आपको रिफ़ंड करवानी हो ना, तो वो रिफ़ंड हो जाती है। ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज़ करने का यही फ़ायदा होता है। याद रखें, जब भी आपको आर्बिट्राज करना है ना, प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, ब्रांड से ही करनी है आपको, किसी और प्लेटफ़ॉर्म से नहीं करनी है। अगर आप वॉलमार्ट से करते हैं, ईबे से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वॉलमार्ट पर भी मिल रही है, ईबे पे भी है, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म है, हर जगह पे मिल रही है आपको। लेकिन सारा मसला तो यही है ना कि रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है? और काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं ब्रांड से परचेज़ करने के, ओरिजिनल चीज़ मिलती है, ठीक है? तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो ना, ब्रांड से ही करें। ये छोटे-मोटे ब्रांड है, ये बड़े ब्रांड नहीं है, जैसे कि कोक हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, काफ़ी सारे जो ब्रांड है, वो इतनी आसानी से अपनी चीज़ नहीं देते हमें। उसके लिए हमें होलसेल करना पड़ता है, टोटल एलएलसी बनानी पड़ती है, कंपनी अपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, तब जाके हम बड़े ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। अभी ये छोटा ब्रांड है, तो ये प्रोडक्ट मैंने एक फ़ाइनल की, ठीक है? इसका नाम है सन फूड। यहाँ पर हमने वीपीएन ऑन करके गूगल पर कॉपी पेस्ट किया, काफ़ी सारी प्रोडक्ट आ गई, काफ़ी सारी वेबसाइट आ गई है, तो हम सबसे पहले जाएंगे सन फूड में, ठीक है? जो इसका अपना ब्रांड है ना, हम उससे परचेज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं सन फूड ब्रांड की तरफ। तो देखें, वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया मैंने, सन फूड की वेबसाइट है ये। प्रोडक्ट ओपन हो गई है, वीपीएन लगा हुआ है उसी तरह से जिस तरह मैंने लगाया हुआ था, ठीक है? यहाँ पे प्राइस शो हो रही है इसकी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट मैच करेंगे। अमेज़ोन पे जो हमने प्रोडक्ट फाइनल की है, ये देखें, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका जो ये वेट है ना, वो कौन सा है। देखें, हर प्रोडक्ट का ना अलग अलग ऑन्स होता है। ये जो प्रोडक्ट है, ये देखें यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है 8 ऑन्स की, ठीक है? ब्रांड से जब हम परचेस करते हैं तो हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट देखकर दोनों तरफ से मैच करते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से मैच करते हैं हम प्रोडक्ट को, उसके बाद ही प्रोडक्ट फाइनल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये भी 8 ओंस की है, ठीक है? देखें यहाँ पर भी मेंशन हुआ हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर भी मेंशन हुआ हुआ है 8 ओंस, ठीक है? ये लाजमी देखना है। ऐसा ना हो कि हमने प्रोडक्ट कोई और यहाँ पर अर्न की हो और हम ब्रांड से कोई और उठा रहे हों प्रोडक्ट, क्योंकि इसके काफ़ी फ्लेवर होते हैं, काफ़ी वैरायटियाँ होती है प्रोडक्ट्स की भी अलग अलग तरीके की। यहाँ से टोटल हमें ना मैच करना है जूम करके। अब जो यहाँ पर ओन्स लिखा हुआ है वो 8 ओन्स है, इसका नाम भी सेम है, इमेज भी सेम है, हर चीज़ सेम है, तब जाके हम इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब देखें, ये प्रोडक्ट हमारी फाइनल हो गई है, यहाँ से हमें इसको परचेज़ करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, ये पहले मैं आपको समझा दूँ, क्लियर कर दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब सेव 50% ऑफ, इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है प्रोडक्ट के लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे ना, आपको फर्स्ट टाइम डिस्काउंट तो मिल जाएगा 50% का, लेकिन लेकिन उसके बाद हर मंथ ना आपको इससे फिर परचेज़ करनी पड़ेगी ये प्रोडक्ट। अब अब फ्यूचर का क्या पता, हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो इनसे इनसे 50% डिस्काउंट हम इस तरह से नहीं लेंगे। अगर आपको डिस्काउंट ही चाहिए तो उसका मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। एक्सटेंशन अगर आपने डाउनलोड किया होगा ना कोपर्ट का, देखें यहाँ पर ये शो हो रहा है ना कोपर्ट, अगर इस वेबसाइट ने डिस्काउंट अलाउ किया होगा ना, तो ये कोपर्ट हमें इनसे डिस्काउंट लेकर देगा, ठीक है? ये बात हमें ये तो ये डिस्काउंट वाली जो भी वीडियो है, ये आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ना किसी ने आपको ये इस बारे में गाइड किया होगा। ये एक सीक्रेट है, ठीक है? तो देखें, आप यहाँ तक आ गए। आपको कितने यूनिट चाहिए आप यहाँ पर परचेज़ करने के लिए? अगर आपको 6 यूनिट चाहिए तो आप यहाँ से यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है? ये 6 यूनिट पे आ गए आप। उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम वन टाइम पर परचेज़ पर क्लिक करेंगे। इसके जितने यूनिट आपको परचेज़ करने हैं, जो आपने सोचा होगा आपको जितने चाहिए वो आप उठा लेना। अब मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, ठीक है? 6 यूनिट, ऐड टू कार्ट, यहाँ तक समझ आ गया? ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे। देखें, यहाँ पर प्रोसेस टू चेकआउट आ रहा है और कंटिन्यू शॉपिंग आ रहा है।
हम दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर दें। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो चुका है। अब देखें, ये जो कोपट का एक्सटेंशन अगर आपने डाउनलोड किया होगा ना, तो यहाँ देखें पहले से हमें कह रहा है अप्लाई कूपन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इससे हमारा फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे हमारा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है ना उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखें $31 का हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, डिस्काउंट मिल गया है। कैसे मिल गया है, ये कोपट ने हमें इस वेबसाइट से, इस ब्रांड से डिस्काउंट लेकर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोपट इतना लाजमी और इतना ज़रूरी है। कोपट का एक्सटेंशन आपको लाजमी डाउनलोड करना है। अगर आपने कोपट का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो जब प्रोडक्ट परचेज करनी होगी ना, तो आपको ये इस तरह से, जैसे देखें यहाँ पर $31 का हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, इनका प्रोमो कोड यूज़ करके कोपट का, अगर आपने ये कोपट एक्सटेंशन अपने क्रोम पर अगर आपने डाउनलोड नहीं की होगी तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिल सकता। यहाँ तक क्लियर है। अभी ये मज़ीद देख रहा है कि अगर हमें 31 से ज़्यादा का अगर डिस्काउंट मिल सकता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रोमो कोड यहाँ पर ब्रांड पर लग जाएगा और आपको मिल जाएगा, लेकिन नहीं है। ठीक है, 100% हो चुका है, $31 का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, ये चेक करें आप। ये प्रोडक्ट टोटल हमें इतने की पड़ रही थी, $155 की। ठीक है, कोपट लग इसमें जो कोपट हमें कोपट का जो इसमें हमें डिस्काउंट मिला है वो मिला है $31 का। यहाँ पे देखें माइनस हो चुका है। पहले हमें पड़ी थी 155.94 की, डिस्काउंट मिला है हमें 31.19 का। ठीक है, टोटल हमारी अमाउंट क्या बन रही है, 124, इतने के हमें 6 यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह हम अदर वेबसाइट पर जिस तरह हम परचेजिंग करते हैं, सारा प्रोसेस वैसा ही है। यहाँ पर अपनी आप जीमेल ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जीमेल अपनी ऐड करेंगे। उसके बाद वो आपसे वीज़ा कार्ड आपका या मास्टर कार्ड जो भी होगा वो मांगेगा, आपको वो उसका नंबर वगैरह डालना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का जो बिल होता है, स्लिप होती है, वो आपके जीमेल अकाउंट पर सेंड कर देंगे और आपको एक ईमेल कर देंगे कि आपकी जो डिलीवरी है वो 6 से 7 दिन में आपको आपके वेयर हाउस पर मिल जाएगी। ये प्रोसेस यहाँ तक का ही था। अब जो ये हमें मैंने आपको पहले बताया था ना कि सोर्सिंग लिंक आपने कहाँ से देखकर लिखनी है, कहाँ से देखकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, तो वो ये सोर्सिंग लिंक आपको यहाँ से उठानी है। ठीक है, यहाँ तक जब आप आ जाए ना, उसके बाद आप यहाँ से ये इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी सोर्सिंग लिंक। अब ये सोर्सिंग प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर सोर्सिंग प्राइस कहाँ से लिखनी है, कहाँ से देखकर टाइप करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सोर्सिंग लिंक हमने यहाँ पर कॉपी कर दी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दी है, वहाँ से उठा के जब हमने फाइनल कर दी थी, डिस्काउंट लगा दिया था ना, उसके बाद यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्राइस यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है, ये टोटल प्राइस ये सारी यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पर आपको सोर्सिंग प्राइस जो मेंशन करनी है ना, वो आपको इस तरह से मेंशन करनी है। आपको कैलकुलेट करना है कि जो ये 6 यूनिट मैं परचेस कर रहा हूँ इस ब्रांड से, एक पीस कितने का मुझे मिल रहा है, एक यूनिट कितने का पड़ रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ कैलकुलेट पर। देखिए, कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। सोर्सिंग प्राइस में हमें कैसे वहाँ पर सोर्सिंग प्राइस लिखनी है और किस तरह मेंशन करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमें प्रोडक्ट 6 यूनिट हमें मिल रहे हैं 124.75। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 124.75। अब हमें कितने पीस यहाँ से मंगवाए हैं, 6 पीस। ठीक है, अब एक पीस कितने का मिल रहा है वो हम डिवाइड करेंगे। ये जो प्राइस है ये एक पीस की है। ठीक है, $20.79। ठीक है, तो हम अब अपनी शीट में मेंशन कर देंगे यहाँ पर 2079, ये प्राइस यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेंशन हुआ हुआ है कूपन, तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमें ये फ्री प्रोमो कोड मिला है ना, ये सुपर 20, इसे हमें लाजमी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है,
अब देखें ये क्यों करना है, क्योंकि अगर देखें अभी अगर आप परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कार्ड अवेलेबल नहीं है, कार्ड में पैसे नहीं है, अभी आप परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको परचेज़ करना है, तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे, सोर्सिंग लिंक पर क्लिक करेंगे, उसी तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। और ये प्रोमो कोड जो लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा हुआ है, ये आपको दोबारा मिले ना मिले, इस वजह से इसको कॉपी पेस्ट करना लाजमी है। यहाँ पर हमें कूपन पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसको रख देना है प्रोमो कोड को, ताकि हमें अपनी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो प्रॉफिट है वो हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, कि इस प्रोडक्ट में से जो हमने प्रोडक्ट फाइनल की है उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, यही समझाऊंगा कि हमें एक प्रोडक्ट में से जो हमने प्रोडक्ट फाइनल की है उसका हमने किस तरह से मालूम करना है कि हमें ये इन फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देगी या लॉस देगी। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा इसमें $3 से ऊपर, तो हम इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, फाइनल करेंगे। इन केस अगर हमें इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, तो इससे आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे ना, तो आपको याद भी रहेगा और आप सीख भी जाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, इंशाल्लाह 2 दिन में मैं 1 से 2 वीडियो और भी अपलोड करूँगा अपने इस कोर्स की। अगर अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात करें या कमेंट्स करें। ठीक है, जो भी इशू होगा मैं आपका इशू सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए वेट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफिज़।